साथियों नमस्कार, मैं कलवसर सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी आपको मैं पहले दूं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी संविदा साथी हैं अपने, सभी के पास ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी नौकरी कहीं न कहीं खतरे में है, उनका भविष्य कहीं न कहीं खतरे में है। उनको बचाने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि हर संविदा साथी अपने भविष्य को लेके अपना निर्णय खुद ले सके। साथियों, दरअसल बात यह है कि अभी एक लेटर ग्रुपों में चला था। मिल तो ये लेटर है मुझे पहले दिन ही गया था, जिस दिन ये चलाया गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं उनके समर्थन में आ जाएं, उसके बाद में उनको कानूनी जो अटकलें हैं, जो कानूनी दांव पेच है, उनके बारे में जानकारी मैं दूं। साथियों, दरअसल ये लेटर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जारी किया है। आप ये देखिए, मैंने पेस्ट किया है, आप इसमें पढ़िए। संविदा स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी जो हैं ये कह रहे हैं कि एक लेटर हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको सहमति देना है कि 1 मई से आपको हड़ताल करने जाना है। इसके लिए वो स्वयं जवाबदार रहेंगे, जो सहमति पत्र भर के साइन करके देंगे। इसके लिए संगठन जवाबदार नहीं होगा। ऐसा कुछ इस पत्र में लिखा तो नहीं है, ऐसा कहने का मतलब इसमें है, लेकिन ये चीज लिखी जरूर है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मैं उक्त आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करता हूं, करती हूं एवं आंदोलन में सहभागिता हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं और करती हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप आंदोलन करते हैं और आंदोलन में जाते हैं तो इसकी जवाबदारी आपको पूरी होगी। क्यों होगी आपको हम यही बता दें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों संगठन के द्वारा लिखवाया जा रहा है कि हड़ताल करना है तो ऐसी सहमति लेने की जरूरत क्या है? क्या संघ के लोग आपको सहमति दे रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों के साथ मैं अपनी सहमति दे रहा हूं कि मैं आंदोलन करूंगा, उसकी जवाबदारी मेरी खुद की होगी? कोई भी संगठन का कर्मचारी अधिकारी नहीं दे रहा है। यदि आपको हड़ताल करना है तो आप उनसे भी मांगिए कि आप भी हर संविदा कर्मचारी को ये शपथ पत्र भर के दीजिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। क्यों रोकना चाहूंगा? कि आप शपथ पत्र मत दीजिए, आप आंदोलन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लेटर पढ़िए। यदि आप इस लेटर के बारे में जानते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि ये लेटर क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार यहां जाए दिन जो हड़तालें हो रही थी, अब मध्य प्रदेश सरकार को पहले से आशंका थी कि जनवरी से मार्च के बीच में हड़तालें सरगर्मी पर हो जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी तैयारी उनने पहले कर दी है। 5 जनवरी 2022 को एस्मा का लेटर निकाल दिया है। और साथियों, ये लेटर जो है आप देखिएगा, ये राजपत्र है, ये जनरल लेटर नहीं है, ये राजपत्र है। यदि आप हड़ताल पे जाते हैं, आप ऑफिस से अनुपस्थित होते हैं और उसके बाद यदि आप पे सरकार चाहे और शासन प्रशासन दोनों चाहेगा तो एक तरफा कार्रवाई कर देगा। और एक तरफा कार्रवाई होने के बाद एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि आप किसी भी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। क्यों? ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल आपका होगा कि क्यों हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आंदोलन में जाने के बाद यदि हम पर कार्रवाई होती है तो? क्योंकि सरकार राजपत्र में ये प्रकाशित कर दिया है, और राजपत्र का मतलब होता है एक पुख्ता कानून, जिसको आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी आप हाइड नहीं कर सकते। सरकार सीधे बताएगी, हमने तो इनको पहले बता दिया था कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आप सुविधाएं देना बंद नहीं कर सकते हैं पब्लिक को। तो फिर ये क्यों गए? वहां पे कोर्ट भी आपके विरुद्ध ही होगा, किसी भी हाल में आपका सपोर्ट कोर्ट भी नहीं कर सकता है। इसमें कितने विभाग हैं ये भी हम आपको बता दें, आप पढ़ के देख भी सकते हैं। लेटर किसी को चाहिए होगा तो आप एस्मा लिख के मुझे भेजिएगा, मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको ये लेटर भी आपको दे देंगे। तो साथियों, इसमें टोटल 10 सेवाएं हैं, 10 तरह की सेवाएं जिनको निषेध किया गया है कि आप किसी भी हाल में
अपनी सेवाएं देना बंद नहीं कर सकते हैं। ये 10 सेवाएं कौन सी है हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इसमें जो है आपकी पहली सेवा है समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग पहले नंबर पर स्वास्थ्य से संबंधित जितनी सुविधाएं हैं आम जन को दी जाती हैं, जनता को दी जाती हैं, आप नहीं बंद कर सकते। यदि आप बंद करते हैं तो एस्मा कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं और आप उसके दोषी होंगे। और यदि शासन और प्रशासन चाहेगा तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए कुछ भी कर सकता है। आपकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, आपकी पेमेंट काट सकता है, आपको नोटिस दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। बात दूसरे नंबर पे है डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी। पूरा स्वास्थ्य, डॉक्टर नर्स तो अलग है, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जुड़े हैं कर्मचारी वो सारे इसके दायरे में हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता कार्यकर्ता। यहाँ 4th क्लास की बात भी हो गई कि जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में वो भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, काम का विरोध नहीं कर सकते हैं, काम का निषेध नहीं कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है मेडिकल उपकरणों की बिक्री। अब ये प्राइवेट संस्थानों में जा रहा है। ये 3 जगह, ये एस्मा जो है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पे नहीं लगता है। एस्मा सरकार चाहे तो हर एक आम जन पर लगा सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो लेटर है 5 जनवरी 2022 का, इसमें 3 तरह की सेवाओं पे प्रतिबंध लगाया गया है कि ये 3 तरह की सेवाएं, 3 जगह की सेवाएं निषेध नहीं हो सकती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, इनको बंद नहीं किया जा सकता और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी इन सेवाओं को देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये शासकीय, निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान, मतलब इसमें सरकारी संस्थाएं भी रहेंगी, प्राइवेट संस्थाएं भी रहेंगी और चिकित्सा संस्थान जो भी हैं जिनको आप क्लिनिक वगैरह कहते हैं, मतलब किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यदि दी जा रही हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किसी भी हाल में स्वास्थ्य सेवाएं देने से मना नहीं कर सकते हैं। साथियों, तीन जगह की, चौथी जगह का हमने बताया मेडिकल उपकरणों की बिक्री नहीं रोकी जा सकती, संधारण परिवहन नहीं रोका जा सकता। 5वें नंबर पे दवाई एवं ड्रग्स की जो मेडिकल स्टोर होते हैं वो बंद नहीं किए जा सकते हैं। परिवहन एवं विनिर्माण संबंधी, साथ में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं बंद की जा सकती हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति नहीं बंद की जा सकती है। सुरक्षा संबंधी सेवाएं, गार्ड की जो सेवाएं होती हैं वो नहीं बंद की जा सकती हैं। पुलिस की व्यवस्था जो होती है, सुरक्षा में ही पुलिस व्यवस्था भी आती है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ है आपके हॉस्पिटल में जो प्राइवेट गार्ड होते हैं उनसे मतलब नहीं है। पुलिस भी, सरकारी गवर्नमेंट जो पुलिस है, गार्ड हैं, सारे, चाहे वो होम गार्ड हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या किसी भी तरह के पुलिस हो, वो किसी भी तरह से आप काम का विरोध नहीं कर सकते हैं, वो सेवाएं देने से मना नहीं कर सकते हैं। खाद्यान्न एवं पेय से संबंधित, बायोकेमिकल वेस्ट प्रबंधन से संबंधित, जो अस्पताल का कचरा निकलता है उसको, उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं कि उनका जो निसंधारण करते हैं, वेस्ट जो निकलता है उसका प्रबंधन करते हैं, वो भी सेवाएं बंद नहीं कर सकते हैं, उनको सेवाएं देनी पड़ेगी। इस तरह से पूरी 10 तरह की सेवाओं पे पूरी तरह से शासन ने एस्मा लगा के प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिर अब आइए लौट के चलते हैं हम आपके संगठन के लेटर पर। अब जब एस्मा लगा हुआ है 5 जनवरी 2022 से, वो भी राजपत्र में, तो अब किस आधार पे ये संगठन के लोग आखिर ये बुद्धि लाते कहां से हैं इतना, ये मेरे जहन से बिल्कुल नहीं उतर रहा है कि ये लोग कितना पढ़े लिखे हैं या तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो इनको समझ में नहीं आता कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी अड़चनें क्या हो सकती हैं, पहले हम उसको दूर करें, हम अपने तरीकों में परिवर्तन करें। साथियों, मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि मैं जो थीम लेके चल रहा हूं, मेरी थीम में हड़ताल नहीं है। मैं बताऊंगा समय आने पे, अभी नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा कि 1 मई से मैंने बिगुल बजाने की बात की थी, तो संगठन के लोगों ने भी 1 मई ही चुना है।
आखिर कारण क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे के तवे पे अपनी रोटी सेकी जाए? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन साथियों, घबराइएगा नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं कानून के दायरे में रह के काम करता हूं और कानून के दायरे में ही रह के काम करवाऊंगा भी। तो साथियों, जो लोगों ने इनको अपनी सहमति पत्र हड़ताल का जो भर के दे दिए हैं, वो भी बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि उनके लिए भी बचाव मेरे पास रखा हुआ है, कानूनी बचाव। लेकिन वो सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, ज्यादा कोई देखता नहीं, ज्यादा शेयर नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये फिर से आपको कहूंगा, सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। जितना ज्यादा जुड़ सकेंगे उतना ज्यादा और उतनी जल्दी हम अपनी मुहिम स्टार्ट कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आपका लक्ष्य एक नहीं, बहुत सारे, एक एक करके हम सारे लक्ष्यों को आपके दामन में डालेंगे, आपके झोली में डालेंगे, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। इन संगठन के इस तरह के लीडरों के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो हम आपको उदाहरण बता दें, 2014-15 में भी हड़तालें थी और उस समय जब कुछ कैडरों पे, जो कैडर के महान आत्माएं थे, हाँ महान आत्मा इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल वो सारे लोग गायब हैं, आत्मा ही बन चुके हैं। तो जब 15-16 में हड़ताल, उनके नौकरी पे खतरा आया था, तो उनने हड़ताल बंद करके सीधे नौकरी ज्वाइन कर लिए। और 31 मार्च के बाद एक लेटर निकलता है कि स्वास्थ्य विभाग की 17 तरह के पद खत्म कर दिए गए। 17 तरह के कर्मचारी, 17 तरह के पद समाप्त करके सारे कर्मचारी बेचारे बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। अपने जिंदगी की जद्दोजहद उनको समझ में नहीं आई कि क्या करें, कैसे करें। और यहां एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि उस पोजीशन में संगठन का कोई भी एक भी पुतला बाहर नहीं निकला और उन कर्मचारियों से नहीं पूछा कि आगे अब क्या करना है, आगे अब उनकी जिंदगी का क्या होगा। साथियों, इसलिए आप अपना भविष्य सुरक्षित रखिए, सुरक्षित तरीके से। यदि विरोध करना है, हड़ताल पे जाना है, तो सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों से सुरक्षित होके आप विरोध जताइएगा, ताकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। साथियों, भ्रम मत पालिएगा, कानून के दायरे में रह के ही कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करिएगा। और जो लोग सहमति दे दिए हैं, उनके लिए मैं अगले वीडियो में अपडेट कर रहा हूं। आप कैसे उससे बच पाएंगे, इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत ही जल्दी हम आपको फिर से वो वीडियो देंगे और उसके बाद एक चीज और बताएंगे कि फिर आपको ये हड़ताल नहीं कर सकते एस्मा में, तो एस्मा में आप कर क्या सकते हैं। वो सारी जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। साथियों, नमस्कार।